बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा बेटा, मैं आपको ये इस लेक्चर के अंदर कुछ बताना चाहता हूँ और वो है हमारा अबाउट द प्रोटीन्स। क्योंकि प्रोटीन के मैंने आपको जो हार्ड फॉर्म है, सॉफ्ट फॉर्म है, दोनों प्रोवाइड किए थे यूनिवर्सिटी में और कुछ हमारी बात इसके ऊपर हो भी चुकी है एक्चुअली। तो अब हम स्टार्ट करें फिर अपने टॉपिक से। हमारा टॉपिक है प्रोटीन का। प्रोटीन क्या है? प्रोटीन इज़ ए, अगर हम इसका ग्रीक वर्ड देखें तो इसका मीनिंग है प्राइमरी। इसका ग्रीक वर्ड में जो इसका मीनिंग है वो है प्राइमरी। यानी कि प्रोटीन क्या है? ये प्राइमरी यूनिट है। प्रोटीन क्या है बेटा जी? प्राइमरी यूनिट है। और ये प्रोटीन जो है ये हमारी बॉडी में जो सबसे अबंडेंट जो थिंग है वो प्रोटीन है। ठीक है, तो जो मोस्ट अबंडेंट ऑर्गेनिक कंपाउंड है बॉडी के अंदर, हमारी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर, वो प्रोटीन है। और अगर मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड की बात की जाए तो वो जो मोस्ट अबंडेंट इनऑर्गेनिक है तो वो वाटर है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो मोस्ट अबंडेंट थिंग है लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, उसका नेम प्रोटीन ही है। अब हम चलते हैं कि इस प्रोटीन की कंपोजिशन क्या है, इसकी कंपोजिशन की तरफ। कंपोजिशन, it may be formed from the hydrogen, carbon, nitrogen, oxygen and sometimes sulfur ठीक है, तो ये वाले जो कंपाउंड हैं ये बेसिक यूनिट है किसी भी प्रोटीन के। सल्फ़र तमाम प्रोटीन्स में तो नहीं होती, लेकिन ये बहुत सी प्रोटीन्स हैं जिनके अंदर सल्फ़र भी उनका नेसेसरी पार्ट होते हैं। ठीक है, तो स्ट्रक्चर की तरफ चलते हैं। इसके स्ट्रक्चर की तरफ। प्रोटीन का स्ट्रक्चर क्या है? इसका स्ट्रक्चर है जी सेंट्रल कार्बन, और इस कार्बन के साथ एक होगा कार्बोक्साइल ग्रुप, दूसरा जो ग्रुप होगा वो होगा अमाइनो ग्रुप, तीसरा जो ग्रुप होगा वो होगा हाइड्रोजन, और फोर्थ वन जो सब्स्टिट्यूट होगा वो होगा जी। और जी क्या है? दिस इज द वेरिएबल। ये जी चेंज हो सकता है, लेकिन ये COOH, NH2 और H, ये तीनों ग्रुप चेंज नहीं हो सकते। GH भी हो सकता है, और ये जो G है ये CH3 भी हो सकता है, ये CH2 और CH3 भी हो सकता है, ये कोई लॉन्ग चेन भी हो सकता है, ये एरोमेटिक रिंग भी हो सकता है, ये एलिफेटिक चेन के साथ आगे एरोमेटिक रिंग अटैच हो, तो ये डिफरेंट इसके अंदर पॉसिबिलिटीज़ हैं। ठीक है, अब जो प्रोटीन है उस प्रोटीन का स्ट्रक्चरल यूनिट क्या है? प्रोटीन का जो स्ट्रक्चरल यूनिट वो है जी अमाइनो एसिड। वो क्या है? अमाइनो एसिड। और ये हमने उसकी स्ट्रक्चर भी बना दिया है। अब ये है क्या एक्चुअली? ये कंबाइन होगा, ये वाला जो स्ट्रक्चर है, नंबर ऑफ द कंपाउंड इसी तरीके के अमाइनो एसिड के आपस में अटैच होते जाएंगे, अटैच होके ये पॉलीपेप्टाइड बनेगा। ठीक है, और ये पॉलीपेप्टाइड कंबाइन होके क्या बनेगा? प्रोटीन बन जाएगा। तो यानी कि जो प्रोटीन है वो प्रोटीन बेसिकली स्टार्ट जो है उसकी बेस है वो इस स्ट्रक्चर से है जिसको हम अमीनो एसिड कहते हैं। ठीक हो गया? तो ये है जी हमारे पास अमाइनो एसिड, और ये अमाइनो एसिड का एक बेसिक स्ट्रक्चर, और यहाँ से हम इसको स्टार्ट लेंगे। अब अमाइनो एसिड जो है उसके अंदर है क्या? अब आपने ये देख लिया, जैसे ये वाला स्ट्रक्चर अगर आप देखें तो इसमें
दो चीज़ें हैं इस स्ट्रक्चर के अंदर। नंबर वन, एक है अमाइनो ग्रुप प्लस दूसरा है कार्बोक्साइल ग्रुप। अमाइनो एंड कार्बोक्साइल ग्रुप ये इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। तो जो बेसिक फिर इसका प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट है वो क्या है? अमाइनो एसिड है, ये वाला जो हमने बनाया हुआ है। और अगर आपसे ये कहा जाए कि आप जनरल फार्मूला बताएं तो ये जनरल फार्मूला है अमाइनो एसिड का। तो अमाइनो एसिड आगे हम उसकी जो काफ़ी टाइप्स हैं वो हम आगे जाके उसकी करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा इसकी तरफ लेके आना चाहता हूँ कि जो हमने इस यूनिट को पकड़ा है, अब ये यूनिट नेक्स्ट आपस में कैसे कंबाइन होते हैं और कंबाइन होके कैसे ये आगे फर्दर बॉन्ड बनाएगा। अब लेट हमारे पास है ये NH2CH और ये है G इज़ वेरिएबल, ये है आपके पास CO और ये है OH, और ये दूसरा जो यूनिट है वो होगा NH2CH, ये G इसको G1 कह लें, ये CO और ये OH। अब ये जो हैं बेटा इसके ऊपर लोन पेयर और ये पार्शियल नेगेटिव है, ये यहाँ पर पार्शियल पॉजिटिव है। ये लोन पेयर जो हैं ये अटैक करेंगे यहाँ पर इसके ऊपर और ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहाँ पर, मैं विद मैकेनिज़्म आपको ये करके दिखा रहा हूँ। तो ये लें जी, ये जो आपके पास फिर था यूनिट ये कुछ ऐसे बना कि ये NH2CH और ये G और ये CO नेगेटिव और ये क्या है इधर OH, ये बन गया था NH2। ये मैं अब ब्लू इंक से लिख देता हूँ क्योंकि ये जो दूसरा हमारा अमीनो एसिड था वो मैंने ब्लू से लिखा था। यहाँ से ये स्टार्ट करते हैं हम, यहाँ से NH2 और इसने लोन पेयर डोनेट किया लिहाजा आ गया पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये H, ये G1 और ये COOH, ठीक है। ये आपको कंप्लीट इसका मैकेनिज़्म मैं आपको दिखा रहा हूँ और आपके पास ये वाली फॉर्म बन गई। अब नेक्स्ट क्या होगा? नेगेटिव चार्ज विल बी कम्बैक्ट और यहाँ से ये OH निकलेगा, ठीक है। और हमारे पास ये आ जाएगा NH2CH G C डबल बॉन्ड O OH नेगेटिव, और यहाँ पर ये बॉन्ड था। उसके बाद अगला जो ग्रुप बना ये है जी NH और NH2 पॉजिटिव, CH G और ये COOH। अब ये पॉजिटिव है तो लिहाजा क्या होगा, ये जो OH नेगेटिव है ये इस प्रोटॉन को पकड़ेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस इस नाइट्रोजन के ऊपर। तो हमारे पास जो आ जाएगा, देखिए इधर NH2CH और ये G, फिर यहाँ पर ये C डबल बॉन्ड O और फिर ये बॉन्ड बना था, ये इनके दरमियान बॉन्ड बना। और नेक्स्ट जो ग्रुप है रिमेनिंग वो क्या रह गया, NH बॉन्ड CH G और ये COOH, ठीक है। और माइनस रिमूव हो गया यहाँ से वाटर, माइनस रिमूव क्या हो गया यहाँ से, वाटर यहाँ से रिमूव हो गया। अब यहाँ पर अब इस रिएक्शन को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले तो ये जो बॉन्ड बना है, मैंने इसको रेड क्यों बनाया, ये जो बॉन्ड है इसने इन दोनों अमीनो एसिड को आपस में कंबाइन किया है। इन दोनों अमीनो एसिड को इस बॉन्ड ने कंबाइन किया है।
ये जो बॉन्ड है जो इन दोनों अमाइनो एसिड को आपस में कंबाइन कर रहा है, इसको हम कहते होते हैं, ये है पेप्टाइड बॉन्ड। ये क्या है? पेप्टाइड बॉन्ड। ठीक है, दोनों अमाइनो एसिड को जो आपस में कंबाइन कर रहा है वो कौन सा बॉन्ड है? पेप्टाइड बॉन्ड। तो ये एक यूनिट था अमाइनो एसिड का, ये दूसरा यूनिट था। इन दोनों को जो कंबाइन किया जिस बॉन्ड ने, उसको हमने क्या कहा? पेप्टाइड बॉन्ड। तो दो या दो से ज़्यादा अमाइनो एसिड कंबाइन होते हैं विद द हेल्प ऑफ द पेप्टाइड बॉन्ड, उनके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड बनता है और इसको हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। और ये जो बॉन्ड है ये लॉन्ग चेन बनाता है इन अमाइनो एसिड की आपस में। ये वाले जो यूनिट हैं अमाइनो एसिड के, ये आपस में कंबाइन होते जाते हैं। इस रिएक्शन की, ये रिएक्शन कौन सा है, इसकी नेचर कैसी है? ये रिएक्शन जो है ये कंडेंसेशन रिएक्शन है। कंडेंसेशन मीन रिमूवल ऑफ द वाटर। आप देखें इस साइड से OH और इधर से H रिमूव हुआ। सिमिलरली अगर ये नेक्स्ट भी कंबाइन होता है तो ये वाला जो OH है, नेक्स्ट का जो H है, वहाँ से कंबाइन होके अगेन ये वाटर रिमूव हो जाएगा। तो दिस इज द कंडेंसेशन रिएक्शन। तो हियर इज द डिहाइड्रेशन ड्यूरिंग पेप्टाइड बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक है, डिहाइड्रेशन मीन क्या होता है? रिमूवल ऑफ दी वाटर। वाटर इसमें रिमूव हुआ है। ठीक है, तो वाटर रिमूवल जो है इसके अंदर एग्जिस्ट करता है। अब ये जो दो यूनिट हैं इनके दरमियान एक पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ये 3 यूनिट हैं उनके दरमियान 2 पेप्टाइड बॉन्ड, अगर ये 4 यूनिट हैं उनके दरमियान 3 पेप्टाइड बॉन्ड। इसी तरीके से ये आपस में अटैच होते जाएंगे और लॉन्ग चेन हमारे पास एक बनती जाएगी। इसको हम फिर जब ये चेन बन जाएगी, उस चेन हम कहेंगे कि ये हमारे पास क्या हो गए हैं? पॉलीपेप्टाइड बन गए हैं। ये वो हमारे पास क्या बन गए? पॉलीपेप्टाइड बन गए। और ये जो पॉलीपेप्टाइड हैं यही कंबाइन होके क्या बनाते हैं जी? प्रोटीन बनाते हैं। यही कंबाइन होके क्या बनाएंगे? प्रोटीन बनाएंगे। तो ये बेसिक इसका मैकेनिज्म और इसका स्ट्रक्चर वो मैंने आपको बता दिया है। तो इसी तरीके से हम इसको डाईपेप्टाइड, ट्राईपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड, ओलिगोपेप्टाइड, ये ओलिगोपेप्टाइड वगैरह ये क्या था, ये मैंने आपके साथ यूनिवर्सिटी में शेयर किया हुआ है। ठीक है, तो ये आपको पता है ये चीज़ें क्या होती हैं। तो इसलिए मैं इसकी अभी यहाँ पर इसकी डिटेल में नहीं जाता। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं जी इसके लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर, जिसको हम इसके लेवल कहते हैं, किसके लेवल की तरफ चलते हैं। और हमारा जो अभी हेडिंग है वो है जी लेवल ऑफ द प्रोटीन। लेवल ऑफ द प्रोटीन स्ट्रक्चर। इसका हम जो बेसिक यूनिट है वो ड्रा कर लेते हैं, फिर हम इसके लेवल को डिस्कस करते हैं। NH लोन पेयर बॉन्ड, H वेरिएबल, COOH। ठीक है जी। इस बेस के ऊपर अभी हमने इसके 4 लेवल इसके बनाए हैं। एक हम कहते हैं प्राइमरी लेवल या प्राइमरी स्ट्रक्चर, और फिर दूसरे हम कहते हैं सेकेंडरी स्ट्रक्चर या सेकेंडरी लेवल, और फिर टर्शरी स्ट्रक्चर या फिर टर्शरी लेवल, और इसी तरह फिर आगे आएगा क्वार्टरनी स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो 4 इसके इस तरीके से लेवल बनेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी स्ट्रक्चर की। प्राइमरी स्ट्रक्चर या प्राइमरी लेवल एक ही बात है, या हम इसको क्या कह सकते हैं? प्राइमरी लेवल कहते हैं। अब इसको देखें, ये क्या है, मैं इसको ज़रा एक आपको बताता हूँ। इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर ये जो आपने नीचे पढ़ा है, इस पेप्टाइड बॉन्ड के अंदर क्या हुआ है? पेप्टाइड बॉन्ड हेल्ड टुगेदर, ठीक है,
peptide bond held together different amino acid in a straight chain is called primary structure or primary level। यानी कि आपके पास जो बॉन्ड बना है जनाब, वो बॉन्ड बना है वो बॉन्ड बना है बिटवीन दिस कार्बन एंड दिस नाइट्रोजन। फिर आगे इसके साथ जो भी स्ट्रक्चर लगा हुआ है एट्सेट्रा जो भी है, यानी कि हम ये कह सकते हैं कि एक अमाइनो एसिड का यूनिट ये, फिर इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड का यूनिट, फिर इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, फिर नेक्स्ट अमाइनो एसिड का यूनिट, फिर इसके दरमियान पेप्टाइड बॉन्ड, और इसी तरीके से ये आगे चलता जाएगा। ठीक है। और अगर ये चेन स्ट्रेट चेन हो तो इसको हम प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। अगर अमाइनो एसिड एक चेन में अटैच हो, सीधे एक चेन में अटैच हो, तो उसको हम क्या कहते हैं, फिर प्राइमरी स्ट्रक्चर कहते हैं। फिर आगे चलते हैं जी सेकेंडरी स्ट्रक्चर की तरफ। सेकेंडरी स्ट्रक्चर और प्राइमरी स्ट्रक्चर, इनमें डिफरेंस क्या है, मैं इसको ज़रा साथ साथ इधर लिखता हूँ, बल्कि इधर, ताकि मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बनाऊँगा। स्ट्रक्चर सेकेंडरी या सेकेंडरी लेवल का जो अमाइनो एसिड होता है, ये कौन सा अमाइनो एसिड होता है जी? ये वो वाला अमाइनो एसिड होता है जिसमें दो चीज़ें होती हैं। एक तो ये कि स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड ये भी होते हैं, लेकिन इन स्ट्रेट चेन अमाइनो एसिड के दरमियान हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। इनके दरमियान क्या होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी होती है। और आपको पता है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है क्योंकि इस नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की वजह से, इलेक्ट्रॉन एक्टिव एटम नाइट्रोजन, इसके साथ ये हाइड्रोजन, इसकी वजह से ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो सकती है। तो चलें, ये OH तो क्योंकि रिमूव हो जाएगा, ठीक है, इन फॉर्म ऑफ दी वाटर, लेकिन रिमेनिंग ये तो रह जाएगा ना, एक N और एक H, ये भी निकल जाएगा। और अगर वो स्ट्रेट चेन हो और उसके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड भी हो तो उसको हम सेकेंडरी स्ट्रक्चर कहते हैं। मैं इसको डिटेल के साथ आगे भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। ज़रा मैं आपको स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसकी डिवाइड कर रहा हूं कि इसके स्ट्रक्चर, अमाइनो एसिड के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग इनको हम 4 लेवल में जो डिवाइड करते हैं उसकी अकॉर्डिंग मैं आपको ये बता रहा हूँ। अब टर्शरी जो स्ट्रक्चर हो सकता है वो क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर, इसमें 3 चीज़ें होंगी। नंबर 1, इसके अंदर स्ट्रेट चेन, अमाइनो एसिड ये तो होगा ही होगा, प्लस उसके साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये भी होगी। और तीसरी चीज़ जो इसमें है वो क्या है जी? इसमें साल्ट बॉन्डिंग। अब आप कह रहे होंगे साल्ट बाइंडिंग क्या है भाई? ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपने पढ़ी हुई है, तो ये आयोनिक बॉन्ड होता है जो केटाइन और एनाइन के दरमियान होता है। ठीक है, वो क्या होता है? आयोनिक बॉन्ड होता है। तो अगर ये उसके पास ये चीज़ें हों, ठीक है, तो उसको हम फिर क्या कहेंगे कि वो हमारे पास क्या है? टर्शरी स्ट्रक्चर है। तो 3 चीज़ें आ गई। और ये जो तीसरी इसकी स्ट्रक्चर है ये मेनली डिपेंड करती है आर के ऊपर। ये डिपेंड किसके ऊपर करती है? आर के ऊपर डिपेंड करेगा कि आर उसके ऊपर कैसा लगा हुआ है, कि आर हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्रिएटर है, आर जो है वो साल्ट बाइंडिंग क्रिएटर है, आर कैसा है ये हमें डिसाइड करेगा। ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर है सेकेंडरी जो था वो जिस तरह के ये है कि यहाँ पर ये तो स्ट्रेट चेन एक बनी हुई है। अब ये क्या है कि इनके दरमियान हाइड्रोजन बॉन्ड है। अब हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से ये कहीं ना कहीं बेंड होगी और आपस में ये वाला इंटरेक्शन इनके दरमियान क्रिएट हो जाएगा। ठीक हो गया। अब हम चलते हैं क्वाटरनरी स्ट्रक्चर की तरफ। जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर होती है वो कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, क्वाटरनरी स्ट्रक्चर क्या होता है? कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है।
इसको हम ये भी कहते हैं दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ द टू और मोर पॉलीपेप्टाइड। दिस इज द एग्रीगेशन ऑफ टू और मोर पॉलीपेप्टाइड, यानी कि आपके पास लेट्स सपोज के एक ये स्ट्रक्चर है अमाइनो एसिड का, ठीक है, एक ये चेन बनी हुई थी जिसको हमने प्रोटीन कहते हैं। अब इस प्रोटीन के साथ यहाँ पर भी कोई एक प्रोटीन है, इधर भी एक और प्रोटीन कोई अटैच हो गई है, इधर भी कोई और प्रोटीन है, इधर भी कोई एक प्रोटीन, तो बड़ा कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर ये क्वार्टरनी स्ट्रक्चर के अंदर आ जाता है, ठीक है। तो इसमें फिर ये कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है, इसमें बहुत से पॉलीपेप्टाइड जो हैं वो आपस में अटैच होते हैं। तो अब मैं ज़रा इसके आपको क्लासिफिकेशन की तरफ प्रॉपर लेके जाता हूँ। ये तो मैंने आपको उसके स्ट्रक्चर को ज़रा थोड़ा सा एक्सप्लेन किया था कि मैं स्ट्रक्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता सकूँ कि अमाइनो एसिड के कितने स्ट्रक्चर होते हैं और कितने टाइप के स्ट्रक्चर होते हैं। तो ठीक है ना जी, ये आपके पास 4 टाइप के इसके स्ट्रक्चर हो गए। आपके पास एक स्ट्रक्चर जो है वो हो गया स्टेट चेन का, और उसके अंदर जस्ट पेप्टाइड बॉन्ड हो गए। दूसरा आपके पास जो स्ट्रक्चर है वो हो गया आपके पास चेन प्लस हाइड्रोजन बॉन्ड, तो ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर इसको कहेंगे। और तीसरा जो स्ट्रक्चर है अगर उसमें साल्ट फॉर्मिंग भी है बॉन्ड, यानी कि आयनिक बॉन्ड भी है, तो ये तीसरा स्ट्रक्चर हो गया। और फोर्थ वन जो उसका स्ट्रक्चर है वो काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, उसमें आयनिक बॉन्ड, वंडरवाल फोर्सेस, आयनिक फोर्सेस, हाइड्रोजन बॉन्ड और बहुत सी लॉट ऑफ द फोर्सेस आपस में कंबाइन होती हैं। यानी कि हम ये कहते हैं कि उसके अंदर जो पॉलीपेप्टाइड हैं वो आपस में पॉलीपेप्टाइड आपस में कंबाइन हो जाते हैं। तो जब पॉलीपेप्टाइड आपस में कंबाइन हो जाए तो फिर वो एक कम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम क्वार्टरनी स्ट्रक्चर कहते हैं, जी। अब हम चलते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ द अमाइनो एसिड की तरफ। क्लासिफिकेशन ऑफ अमाइनो एसिड, इसकी 4 क्लासेस हैं जी। चलो इधर क्योंकि फिर वो नज़र नहीं आएगा, मैं इधर पास कर देता हूँ, उसको अलग से कर लूँगा। क्लासिफिकेशन पहली जो है स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन। दूसरी जो इसकी टाइप है उसको कहते हैं पोलैरिटी क्लासिफिकेशन, पोलैरिटी। तीसरी जो होगी उसको कहेंगे न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। ये स्पेलिंग वगैरह आप देख लीजिएगा, मैं साथ साथ वर्ड बोल रहा हूँ, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट। और फोर्थ वन जो होगी वो है मेटाबॉलिक फेट। ये इसकी 4 क्लासेस होंगी, स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन, पोलैरिटी क्लासिफिकेशन, न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट क्लासिफिकेशन एंड मेटाबॉलिक फेट क्लासिफिकेशन। ये इसकी 4 क्लासेस हैं। अब हम चलते हैं इसकी डिटेल की तरफ। जो स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन है ये आगे फर्दर इसकी 3 टाइप्स हैं में। एलिफेटिक साइड चेन स्ट्रक्चरल की पहली क्लास, एलिफेटिक साइड चेन अमाइनो एसिड। दूसरी इसकी जो क्लास है वो है एरोमेटिक अमाइनो एसिड। तीसरी जो क्लास है स्ट्रक्चरल की वो है जी अमीनो एसिड। इम्यून रिंग इसके अंदर होते हैं। ये इसकी 3 क्लासेस इस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन की फर्दर हैं। तो पहले हम फिर पकड़ लेते हैं जनाब
एलिफेटिक साइड चेन को कि एलिफेटिक साइड चेन में फर्दर कौन कौन से अमाइनो एसिड हो सकते हैं। जी, पहली जो एलिफेटिक के अंदर हो सकती है चीज़, उसको हम कह सकते हैं कि सिंपल अमाइनो एसिड, जिसको हम चले ए कह लें। वो क्या है जी? सिंपल अमाइनो एसिड। ठीक है। अब इसकी एग्जांपल है आपके पास सिंपल अमाइनो एसिड की ग्लाइसिन। ग्लाइसिन आपके पास एक एग्जांपल है सिंपल अमाइनो एसिड की। एलानीन एग्जांपल है सिंपल अमाइनो एसिड की। ठीक है। फिर दूसरी देखें, दूसरी टाइप ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच्ड चेन अमाइनो एसिड। ब्रांच चेन के यानी कि जिसके अमाइनो एसिड तो हैं, उसके साथ सिंपल चेन लगी हुई है। यहाँ पर ग्लाइसिन है, एलानीन है, और ग्लाइसिन या एलानीन का अगर आपने स्ट्रक्चर देखना हो तो मैं आपको बता देता हूँ कि क्या इसका स्ट्रक्चर होता है। इसी तरह एलानीन का जो स्ट्रक्चर है वो भी मैं आपको दिखाता हूँ जी क्या होता है। तो ग्लाइसिन का देखें स्ट्रक्चर, ये तो आपको पता है ना, ये C, ये NH2 और ये COOH। यहाँ पे वेरिएबल था। अगर यहाँ पर H हो, अगर यहाँ पर H हो तो उसको हम कहते हैं ग्लाइसिन। और अगर इस H की जगह के ऊपर हो आपके पास CH3, यानी कि ये H ही था ना जो वेरिएबल R की जगह के ऊपर आया, अगर इसकी जगह पर हो CH3 तो उसको हम कहते हैं एलानीन। तो ये क्या है? सिंपल अमाइनो एसिड की हमारे पास एग्जाम्पल हैं। ठीक है, ग्लाइसिन और एलानीन सिंपल अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल हैं हमारे पास। ठीक है। ब्रांच चेन अमाइनो एसिड और ब्रांच चेन अमाइनो एसिड की एग्जाम्पल है जनाब वेलिन। इसको हम ऐसे भी अगर लिखें VIL, VIL, वी क्या है? वी होता है वेलिन, VA लिख लें। वेलिन, और वेलिन का जो स्ट्रक्चर है वो ब्रांच चेन होता है, काफ़ी कम्प्लेक्स होता है, यानी कि उसके साथ काफ़ी और ग्रुप भी अटैच हो सकते हैं। जिस तरह से ये समझें आप कि हमारे पास हो वेलिन में, मैं आपको एक कौन सी एग्जांपल दूं कि ये तो हो गया COOH और ये आपके पास H, और फिर ये हो गया अगर NH2, और यहाँ पर ये इधर हो CH2, ये फिर आगे हो CH और फिर आगे CH3, दिस इज़ द वेलिन। आप नेट के ऊपर भी इसके स्ट्रक्चर को देख सकते हैं। ठीक है। तो दूसरी हो सकता है ल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। VIL मैंने कहा ना, तो आइसोल्यूसीन, आइसोल्यूसीन। अब ये स्ट्रक्चर काफ़ी कम्प्लेक्स है। अगर मैं ये स्ट्रक्चर बनाने लगा तो ये बड़ा टाइम लगेगा। आप इसके जो स्ट्रक्चर हैं वो आप देख लीजिएगा, इंटरनेट से आपको मिल जाएंगे। गूगल के ऊपर आप लिखेंगे आइसोलीन, तो आइसोलीन का स्ट्रक्चर, तो आपके पास स्ट्रक्चर उसका आ जाएगा। तो सबके देखने की ज़रूरत भी नहीं है, जस्ट जो इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि एक एक कोई एग्जांपल हो, जैसे ग्लाइसिन है, एलानीन, ये तो वेरी सिंपल से हैं। इस तरीके से इसमें कुछ हो, या ल्यूसीन है उसकी कोई एग्जांपल हो, तो वो आप लोग जस्ट करेंगे। ठीक है, आइसोल्यूसीन, और इसका स्ट्रक्चर भी काफ़ी बड़ा है।
तो अगर मैं बनाने लगूंगा तो काफ़ी फिर मुझे टाइम लगेगा, सबके स्ट्रक्चर इसी तरीके से। तो इसके आप लोग स्ट्रक्चर जो हैं वो आप देख लीजिएगा, इंटरनेट से आपको स्ट्रक्चर मिल जाएंगे। तो मैं आपको जनरल सा फिर आगे लेके चल रहा हूँ, ठीक है। ल्यूसीन और आइसोल्यूसीन, ठीक है, और वेलिन, ये ब्रांच चेन जो प्रोटीन है उनकी एग्जांपल हैं। अब इनमें से जो आपको ल्यूसीन और इसका जो स्ट्रक्चर है वो आप लोग देखिएगा, ताकि कोई एक आध एग्जांपल आपके ज़हन में मस्ट होनी चाहिए। तीसरा जो ग्रुप होगा इस स्ट्रक्चरल क्लासिफिकेशन का, एलिफेटिक का, सी, हम उसकी क्लासिफिकेशन ऐसे करेंगे, OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड, OH ग्रुप कंटेनिंग अमाइनो एसिड। अब इसकी एग्जांपल OH की है टाई सीरीज थ्रेड, SAR सीरीज थ्रेड। ये एक प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नेम है। अब इसके अंदर जो TIE है, ये पता क्या है, ये है टायोसिन, ये है टायोसिन, और फिर उसके साथ है सेरीन, और फिर उसके साथ है थ्रियोनीन। अब देखें ये 3 टाइप की जो हैं, डिफरेंट टाइप की जो अमीनो एसिड हैं, वो कंबाइन होके उन्होंने एक हमारे पास पेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड बनाया है, जिसको हम टाई सीरीज थ्रेड कहते हैं। तो एक्चुअली ये सारी की सारी क्या हैं, अमीनो एसिड हैं, ये OH ग्रुप कंटेनिंग हैं। ठीक हो गया। अब डी जो है फोर्थ वन, वो है सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, सल्फर कंटेनिंग अमीनो एसिड, जिसके अंदर सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है। और इसकी एग्जांपल जो है मेथियोनीन, मेथियोनीन इसकी एग्जांपल है, ठीक है। या सिस्टीन, मेथियोनीन या सिस्टीन में भी सल्फर सल्फर बॉन्ड होता है, ठीक है। तो सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं, सल्फर कंटेनिंग जो अमीनो एसिड होते हैं, एक वो वाले भी हमारे पास एलिफेटिक चेन होती है उसमें भी, ठीक है। तो ये 5 होगी, 4 होगी, 4 होगी। आगे 5वीं देखें, 5वीं है जी या